deep capital acquisition proposals including future-ready combat vehicles, air defense radars, next-generation fast patrol vessels, heavy. ये बैंड जय जन्मभूमि एवं संगम दूर की धुन बजाएंगे। इस बैंड में आर्टिलरी सेंटर हैदराबाद और ग्रेडियर रेजिमेंटल सेंटर के संगीतकार शामिल हैं और आज कर्तव्य पथ पर पहली बार नारी शक्ति को उजागर करती पीएम श्री स्कूल झारखंड के गर्ल्स बैंड का दस्ता अपनी गौरवशाली उपस्थिति से शोभा बढ़ाते हुए और अब आगमन जाएगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, राष्ट्रगान की धुन बजाई जाएगी और 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। आप सभी से इस दौरान अनुरोध कि आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं एवं वर्दीधारी सैल्यूट करें। On the auspicious occasion of Republic Day, 21 gun salute is the highest military honor presented to the national flag from the Kartavya Path. All are requested to please rise at this moment, and those in uniform are requested to salute. Swells, let it remind us of the unyielding spirit that binds this nation together. Motto, Shaurya Sarva Dharmanam Dharma, which implies valor, is the essence of all virtues. उत्तर में आतंकवादग्रस्त एरिया और सियाचिन जैसे दुर्गम स्थानों का अनुभव। आपने 5 कुमाऊं रेजिमेंट जैसी विख्यात पलटन को कमांड करने का गौरव हासिल किया और एक माउंटेन ब्रिगेड तथा एक इन्फेंट्री डिवीजन को भी कमांड किया। सैन्य सचिव शाखा, सेना अध्यक्ष सचिवालय। 13 जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स, लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह अशोक चक्र, सेवानिवृत्त। परमवीर चक्र युद्ध में असाधारण वीरता का परिचय देते हुए जान की बाजी लगाने वाले सैनिकों को प्रदान किया जाता है। अशोक चक्र भी अन्य परिस्थितियों में असाधारण वीरता का प्रदर्शन और सर्वोच्च बलिदान देने वाले शूरवीरों को प्रदान किया जाता है। Marching proudly onto the grand stage of this parade, ladies and gentlemen, let us welcome Gendarang Suling Chanka Lokananta, a 190 member on India and Indonesia side by side in harmony and friendship, our hearts reside. विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का है और पौराणिक संस्कृतियों ने आस्था से सींचा है। सदियों पुराना रिश्ता आज एक नया अध्याय जोड़ता हुआ अपनी वर्दी राष्ट्रीय चिन्ह गरुड़ से, जो रामायण की कहानियों से ऐतिहासिक व्यापारिक संबंधों तक हमारी मित्रता, गहरी जड़ों, परंपरा और विश्वास। छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं की याद दिलाता पहला मार्चिंग दस्ता 61 कैवलरी के घुड़सवार योद्धाओं का कमान लेफ्टिनेंट आहान कुमार के सशक्त हाथों। दुनिया की एकमात्र सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट जिसने 1918 में खारपा की लड़ाई में तुर्कों का मुकाबला 39 युद्ध सम्मानों से सुसज्जित ऐसी रेजिमेंट जिसने घुड़सवारी और दोनों में देश का परचम विश्व पटल पर ऊंचा और
आदर्श वाक्य अश्व शक्ति यशोबल। इस रेजिमेंट ने पूरी दुनिया में एक गौरवशाली स्थान हासिल किया है। एक सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, भारत अर्जुन पुरस्कार, 6 विशिष्ट सेवा पदक, 56 सेना जन प्रशस्ति पत्र के साथ साथ कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित। नवजोत सिंह कर रहे हैं। T90 भीष्म भारत की अत्याधुनिक सैन्य शक्ति का प्रतीक है, जिसे हंटर किलर अवधारणा पर डिजाइन किया गया है। इसमें एक शक्तिशाली 1.5 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन, एक 7.62 मिलीमीटर को एक्सियल मशीन गन और एक 12.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट गन है। ये बहुमुखी प्रतिभा बेजोड़ है, क्योंकि यह पानी के नीचे परिचालन में सक्षम। वाक्य विजय या वीर गति। और अब आपके सामने सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक नामिस और BMP-2 सारंग की टुकड़ी टुमारोज आर्म ऑन टुडेज आर्मी के रूप में परिकल्पित, नेतृत्व 17th बटालियन मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट ऋतिक चौधरी के हाथों में। नामिस एक टैंक विध्वंसक भारतीय नवाचार की शक्ति का परिचायक है। यह 5 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। इसमें नाविका ट्रैक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल शामिल है, जिसमें क्रूलेस टरट है, जो कि 6 नाव एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को फायर करने में सक्षम है। आदर्श वाक्य 17 में हर Rolling next on Kartavya Path is the line of detachment of infantry column showcasing India's peacekeeping operations. To begin with, we first have the all-terrain vehicle Chetak, led by Captain Lakshesh Sihag, and specialist mobility vehicle Kapigwaj, led by Nayab Subedar Charan Singh. These vehicles are designed for maneuvering in tough terrains, especially in the high altitude regions. Following these, we have the light specialist vehicle Bajrang and the vehicle mounted infantry mortar system Airawat, led by Lieutenant Abhijit Ailawat and Subedar Satveer Singh, offering enhanced protection and firepower for high intensity combat. The parade also features the quick reaction force vehicle Heavy, also called as Nandi Ghosh, signifying the chariot of Lord Jagannath, symbolizing strength and valor. It is led by Major Radhika Sen. We also see the quick reaction force vehicle Medium, also called the Durandam, signifying the chariot of Lord Shiva, exemplifying invincibility and unparalleled strength. It is led by रेजिमेंट की सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल 400 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ दुश्मन के खेमे में खलबली मचाने वाली विनाशकारी मिसाइल 344 मिसाइल रेजिमेंट एक ऐसी युवा रेजिमेंट जिसकी स्थापना के अल्प समय में कई उपलब्धियां अपने नाम की। आदर्श वाक्य सबसे आगे सबसे तेज। इसके बाद कर्तव्य पथ पर लेफ्टिनेंट तुषार तोमर के नेतृत्व में 301 रॉकेट रेजिमेंट से पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम की टुकड़ी, स्वदेशी रूप से विकसित और भगवान शिव के पौराणिक धनुष के नाम पर पिनाका अपार विनाशकारी शक्ति और लंबी दूरी की सटीकता का उदाहरण है। आदर्श वाक्य वीरावेल वेट्रीवेल, विजयी भाला साहसी भाला। And next in the mechanized column is the formidable BM-21 Agniban, a 122mm multi-barrel rocket launcher that has been a crucial part of Indian artillery. Leading this impressive display is Captain Manoj Chonial of the 213 Rocket Regiment.
During the 99 Kargil War, this Agniban proved its ability by delivering a salvo of 40 rockets in just 20 seconds and played a key role in neutralizing enemy positions on high altitude ridges. Approaching the saluting dais next is the equipment of DGIS. The Battlefield Surveillance System, the latest state-of-the-art integrated surveillance system in the armory of the Indian Army. Indigenously developed by the Indian Army and Bharat Electronics Limited, the BSS had the ability to integrate all ground-based and aerial-based sensors on a common grid. BSS planes of 134 SATA Regiment, commanded by Lieutenant Colonel Shrutika Datta of DGIS, BSS Mountains, commanded by Major Vikash of 621 SATA Battalion. Cutting-edge analytics makes the new BSS a force multiplier ready to be exploited. मजदूरों को ठोकर से उड़ा दूं, चट्टान आए राह में तो सीने से हटा दूं, आए अगर कोई बाधा तो बढ़कर मैं करूं मुकाबला, आग बनकर मैं आंधियों के पंख दूं जला। मैं हूं 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज, पूर्ण रूप से स्वदेशी, तेजी से तैनाती के लिए डिजाइन। यह ब्रिजिंग सिस्टम सेना की नदियों और नालों जैसी बाधाओं को पार करने में सक्षम है, 9.5 मीटर तक के अंतराल को कम करने एवं 70 टन के टैंकों का वजन उठाने में सक्षम। यह ब्रिजिंग सिस्टम 10 मिनट में तैनात किया जा सकता है। नेतृत्व 9 रैपिड इंजीनियर रेजिमेंट के मेजर के जॉन अब्राहम और 234 आर्मर्ड इंजीनियर रेजिमेंट के कैप्टन जगजीत सिंह द्वारा। 9 रैपिड का आदर्श वाक्य 9 आपके लिए है और इसका कोई मुकाबला नहीं। Next we witness the impressive Akash weapon system commanded by Lieutenant Himanshu Singh Chauhan from the 27th Air Defence Missile Regiment and Captain Sharmishta Dutt of 50 Light Air Defence. The successful development and induction of the Akash weapon system signifies a major leap towards self-reliance in defence production in line with the Make in India initiative envisioned by our Prime Minister. The regiment upholds the motto of the Army Air Defence, Akash hai Shatru, Jahi, Indian Air Force and the Indian Army strengthening our defence capabilities. The Akash weapon system is India's first indigenously developed air defence system capable of firing short-range surface-to-air missiles to neutralize the enemy aerial platform. With an impressive surveillance range of up to 150 kilometers, it can engage hostile aerial targets as far as 25 kilometers. देश की रक्षा आत्मनिर्भरता की सशक्त तस्वीर, कर्तव्य पथ पर विशाली मार्चिंग दस्ता, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स, लाल रंग की वर्दी कर्तव्य पथ पर सूरज की लालिमा बिखेरते हुए आज़ादी से पहले और बाद कई संघर्षों में अमूल्य योगदान, 2 परमवीर चक्र, 3 अशोक चक्र, 1 पद्म भूषण के अलावा कई सम्मानों से अलंकृत। आदर्श वाक्य पहला हमेशा पहला, युद्ध घोष करुण का हूँ बोल प्यारे। The power of a military band lies not just in its exemplary music, but in its ability to rally hearts and embolden, comprising of 73 musicians. The band is led by Subedar Major Rajendra Singh of Punjab Regimental Centre and assisted by Subedar Major Shantaram Badkar of Meccan Centre and School, Subedar Major Sanjeev Kumar of Punjab Regimental Centre and Naib Subedar Lakshman Singh of Rajput Regimental Centre. The band is playing the act tune of Samvidhan. भारतीय सेना की शान और मान से आगे बढ़ता यह दस्ता जाट रेजिमेंट का 200 वर्षों के गौरवशाली इतिहास की साक्षी जाट रेजिमेंट के इस दस्ते की कमान कैप्टन वीरता चक्र, 57 शौर्य चक्र सहित अन्य कई सम्मान प्राप्त। आदर्श वाक्य संगठन एवं वीरता, युद्ध घोष जाट बलवान, जय भगवान। Stepping forward in perfect harmony, the Garhwal Rifles, led by Lieutenant Rohit Lakshman Kudache. The Garhwal Rifle is one of the most illustrious and decorated infantry regiment of the Indian Army. The Jawans of the Garhwal Rifles hail from 7 districts of the Garhwal region. The regiment has rendered loyal and sterling service ever since its inception. The regiment took active part in both World Wars and was bestowed with a sizable number of battle honours, including 3 Victoria Crosses. Motto, Yuddhe Krit Nishchaya, War Cry, Badri Vishal Lal Ki Jai. चले हम सक्षम सेनानी, सीना ताने, वाद्य यंत्र बजाते, पांव बढ़ाते, मन मुस्काते, गीत गाते। जी हाँ, आपके सामने देवी और सज्जनों, बड़ी शान से वाद्य यंत्रों के माध्यम से कदम कदम बढ़ाए जाके जोशीली धुन से उत्साह का समंदर कर्तव्य पथ पर बिखेरते हुए सिखलाई रेजिमेंटल सेंटर
have the combined military band of 14 Gorkha Training Center, Artillery Center Nasik and 3 Electronics and Mechanical Engineer Center comprising of 73 musicians. The band is led by Subedar Major M. Chandradat of 3 EME Center and assisted by Naib Subedar Santa Bahadur Guru, Naib Subedar Dhanji Paswan and Naib Subedar Ramesh Kumar Parihar. The band is playing the tune Groove. Heads held high, spirits unyielding, the next marching contingent is of the Corps of Signals led by Captain Ritika Thareta, leading the contingent of the brave and dedicated. Keeping up with the pace of technical advancements in the 21st century, the Corps of Signals has effectively achieved electronic and information superiority to empower the Indian Army. Leaders in electronic and information dominance, they have been conferred with 189 prestigious honors including 2 Padma Shri, 1 Ashok Chakra and 8 Shaurya Chakra. Motto Tibrat Chakas, which means swift and secure. कोर ऑफ सिग्नल्स के बाद आभार स्वरूप भारतीय सशस्त्र सेना के भूतपूर्व सैनिकों की झांकी। इस वर्ष की थीम विकसित भारत की ओर सदैव अग्रसर। झांकी में पद्मश्री पुरस्कार विजेता सूबेदार मुरलीकांत पेटकर, ऑनररी कैप्टन जीतू राय, अर्जुन एवं खेल रत्न पुरस्कार विजेता कर्नल बलबीर सिंह कुलार, कैप्टन होमी मोतीवाला, विंग कमांडर गुरमीत सिद्धू, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर तजिंदर तूर और मास्टर वारंट ऑफिसर राम मेहर। इसके साथ झांकी में तीनों सेनाओं की नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व। यह झांकी उनके असाधारण योगदान को नमन है, अभिनंदन है, आभार है। Ladies and gentlemen, approaching the saluting dais now is the world-renowned band of the Indian Navy, led by Master Chief Petty Officer Musician First Class M. Anthony Raj, playing the tune of the Indian Navy song Jai Bharati. For the very first time, ladies and gentlemen, the band includes 6 women musicians. To its tune is marching the naval contingent of 144 smart and immaculate personnel, marching shoulder to shoulder on the historic Ratnapur, symbolizing the Indian Navy as a combat-ready, relevant, cohesive and future-ready force. The contingent is led by Lieutenant Commander Sahil Aduwadia as contingent commander and Lieutenant Commander Indresh Chaudhary, Lieutenant Commander Kajal and Lieutenant Devendra as platoon commanders. और गौरव की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध आप देख रहे हैं भारतीय तट रक्षक बल का बैंड दस्ता जो सुरक्षा नामक धुन बजा रहे हैं। दस्ते की कमान उत्तम अधिकारी पपलूर जी बाबू संभाल रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं अधिकारी प्रफुल्ला बसुमतारी एवं अधिकारी एडविन फ्लेक्स ग्रीन। जय हो भारत देश, जय अशेष सदैव विशेष, जहां न संभव बाधाओं का प्रवेश, केवल विकास का प्रवेश। जय हो भारत देश। और अब भारतीय समुद्री सीमाओं को हर खतरे से सुरक्षित रखने के लिए मुस्तैद तैनात भारतीय तट रक्षक बल का मार्चिंग दस्ता यह समुद्र की प्रहरी इस दस्ते का नेतृत्व कर रही है लेफ्टिनेंट कमांडर दमता ठमरान। भारतीय तट रक्षक बल ऑपरेशनल अभियानों में महिलाओं को तैनात करने वाला सर्वप्रथम बल है। आंतरिक सुरक्षा हो या प्राकृतिक आपदा हो, भारतीय तट रक्षक बल सदैव तत्पर। आदर्श वाक्य रक्षा में। Following the marching contingent, the tableau of the Indian Coast Guard led by Commandant Sonia Singh and Commandant Sadhna Singh. It focuses on coastal security and maritime search and rescue. The tableau showcases an indigenously built interceptor boat, an advanced light helicopter, also depicting a maritime search and rescue coordination center. The tableau highlights the indigenously manufactured technology and coordinated operations symbolizing Indian Coast Guard's life-saving efforts. A stranded fisherman signaling for help assures that the Indian Coast Guard is prepared to handle all emergencies at all times. Ladies and gentlemen, approaching the saluting dais, we have the tableau of India's pride Defence Research and Development Organization displaying Raksha Kavach, led by Mr. Sachin Kumar, scientist in this futuristic warfare technology. Raksha Kavach is showcased and it reflects the defense preparedness to counter threats emerging from air, ground and underwater. In the front, you're witnessing a seeking helicopter detecting a submerged submarine and releasing a torpedo to destroy it. This is followed by a multi-layered air defense system protecting our ground and airspace from adversary threats.
डॉक्टर आर श्रीनिवासन, साइंटिस्ट जी, और उप परियोजना निदेशक श्री डी रवि कुमार, साइंटिस्ट ई कर रहे हैं। Marching smartly with impeccable precision, the mixed contingent of gallant soldiers of the Assam Rifles, this magnificent force, aptly called the Sentinels of the Northeast, have always been the first responders in all eventualities in Northeast India, earning them adulations and the title of Friends of the Northeast. Led by Captain Karamveer Singh Kumbawat of 29 Assam Rifles, comprising soldiers recruited from all over the country, it has to its roll of honor 4 Ashok Chakra, 33 Kirti Chakra and 5 Veer Chakra. The Assam Rifles, the oldest and the most decorated paramilitary force of the country. Marching in unison, the Assam Rifles band proudly playing the Assam Rifles song, Assam Rifle ke Sipahi, Desh ki humne shaan badhai. The Assam Rifle brass band, consisting of 105 musicians, including 22 women of Mahila Pipe Band, led by Warrant Officer Jaimin Gurung, motto Kartavyam Sarvottam, war cry Durga Mata Ki Jai. कर्तव्य पथ पर चलती छाया, तप्त चरणों की यह गाथा, हर रणभूमि में गूंजे उनकी ध्वनि, विजय का है जिनका नाता। देवी और सज्जनों, अब देखिए कर्तव्य पथ पर सीआरपीएफ का बैंड दस्ता इंस्पेक्टर शमशेर लाल के नेतृत्व में। यह बैंड देश के हम हैं रक्षक की जोशीली धुन बजा रहा है। इस बैंड दस्ते में 51 पुरुष सैन्य कर्मियों एवं 49 महिला सैन्य कर्मियों की उपस्थिति देखी जा सकती है। मधुर धुनें बिखेरता हुआ बर्फ के ढके पहाड़ों में जहां सांसें ठहर जाती हैं, जहां हर एक कदम एक संघर्ष है, हर लम्हा परीक्षा है, वहां भी वो योद्धा अडिग खड़े रहते हैं आपके लिए, हमारे लिए, हर दर्द को सहते हैं। और इस बैंड के ठीक पीछे नारी सशक्तिकरण को परिभाषित करता, अपने बूटों की कीलों से कर्तव्य पथ को गुंजित करता केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल महिला मार्चिंग दस्ता, जिन्हें पीस कीपर्स ऑफ द नेशन के नाम से जाना जाता है। कमांड असिस्टेंट कमांडेंट ऐश्वर्य जॉय एम के सुदृढ़ हाथों में, और इनके साथ हैं सब इंस्पेक्टर प्रज्ञा शर्मा, सब इंस्पेक्टर नरिनी क्रुवे, सब इंस्पेक्टर दीपिका। भारत विश्व में पहला ऐसा बल है जिसने अपनी महिला पुलिसकर्मियों को यूनाइटेड नेशंस के तत्वावधान में लाइबेरिया भेजा है। आदर्श वाक्य सेवा एवं निष्ठा। Next on Kartavya Path, we have the glistening contingent of Railway Protection Force Band, proudly led by Head Constable Suresh Chanseli. The brass band consists of 92 personnel playing the tune Veer Sainik. Right behind them, we have the Railway Protection Force marching contingent, which is approaching the saluting day. Proudly led by Deputy Security Commissioner Aditya, RDM contingent
कुछ नया कर दिखाने का, संकल्प देश को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने का। जम्मू कश्मीर और लद्दाख निदेशालय की सीनियर अंडर ऑफिसर एकता कुमारी के नेतृत्व में अगला मार्चिंग दस्ता राष्ट्रीय कैडेट कोर की छात्राओं का। इसमें नेशनल कैडेट कोर के सभी निदेशालयों की 148 छात्रा कैडेट शामिल हैं। नेशनल कैडेट कोर आज 20 लाख कैडेट्स के साथ देश में अपनी बुलंद उपस्थिति दर्ज करा रहा है और इसमें 40% छात्राएं हैं। पर्वतारोहण हो, रिवर राफ्टिंग हो, पैराग्लाइडिंग हो, हर साहसिक गतिविधि में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है भारत की ये युवा छात्राएं। और इसके ठीक पीछे सशक्त कदमों से मंच की तरफ बढ़ता हुआ नेशनल कैडेट कोर का संयुक्त बैंड, नेतृत्व सिंधिया स्कूल ग्वालियर के बैंड मास्टर कैडेट अंडर ऑफिसर मदेश अशोक और बिरला बालिका विद्यापीठ पिलानी की कैडेट अंकिता कुमार। वही जानी पहचानी धुन, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, कौम पे लुटाए जा। तो शेरे हिंद आगे बढ़, मरने से तू जरा न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जोशे वतन बढ़ाए जा, तो जिंदगी है कौम की, कौम पे लुटाए जा। और अब कर्तव्य पथ पर वॉइस की ड्यूटी कमांडर सीनियर अंडर ऑफिसर प्रसाद विकास, महाराष्ट्र निदेशालय, इसके अंतर्गत 148 युवा स्मार्ट सीनियर डिवीजन कैडेट्स मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कैडेट्स को एनसीसी के सभी 17 निदेशालयों से चुना गया। एनसीसी युवाओं को तलाश कर जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए संकल्पबद्ध, वो युवा जो विकसित भारत के सपने को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे। खेल और साहसिक गतिविधियों में भी इन कैडेट्स ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश का परचम पूरी दुनिया में लहराया। युवा शक्ति माननीय प्रधानमंत्री जी के हृदय के हमेशा बेहद करीब रही। Marching proudly, the National Service Scheme contingent led by Contingent Commander Mr. Deepak from Punjab. Comprising 148 volunteers launched in 1969, Gandhiji's birth centenary year, with merely 40,000 volunteers, the scheme now has more than 39 lakh volunteers spread across the country. The NSS movement, a silent revolution in constructive community work. It has made significant contributions in the field of literacy, environment preservation and health education. पूरे कर्तव्य पथ पर सशक्त सक्षम सेना की ताकत के हुंकार का स्वर भरते, ये जन्मभूमि की धुन से ललकार भरते, कि बन चुकी है भारतीय सेनाएं आज विश्व का सिंबल। हमने डरना कभी न जाना आंधी से तूफान से, देखो हम बढ़ते जाते हैं कैसे अपनी शान से। यहाँ देवी आर्ट नवाज के सामने रॉकेट सेंटर, सीक्रेट सेंटर, पावर सेंटर एवं जम्मू कश्मीर लाइब्रेरी सेंटर का बैंड दस्ता समान जिला नगर परिषद संभाल रहे हैं। इस दल से 94 संगीतकार शामिल हैं। Now coming up, the line of beautiful tableaus highlighting the theme Swarnim Bharat Virasat aur Vikas. First up, the tableau by the Ministry of Social Justice and Empowerment. It highlights the Indian Constitution of the Foundation of the Nation Flag. Tableau features a zebra bull, the Ashoka pillar and a rotating emblem. It also features live figures representing diverse professions and a special dance sequence that celebrates equality and the binary spirit of the Constitution. जौहर भारत जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी जनजातीय गौरव वर्ष को प्रस्तुत करती हुई समाज सेवक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती की प्रतीक। देखिए जनजातीय लोकाचार और जनजातीय नारा, जल जंगल जमीन।
वस्तु सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेल पर आधारित। झांकी में पारंपरिक पोशाक में एक महिला को उत्तराखंड की प्रसिद्ध एपड़ कला को सृजन करते दिखाया गया है। महिला सशक्तिकरण को रेखांकित किया गया है। साथ ही साक्षरता दर में सुधार और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों को भी इसमें दर्शाया गया है। इसमें कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल को भी दर्शाया गया है, जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। इसका वर्तमान और गौरवमय इतिहास पुराना, देश की खातिर अनूप जाने किसानों की कर्म धरा, नारी का सम्मान और पूजन हरियाणा की परंपरा, हमसे माँ के सजग प्रहरी खेलों में भी अव्वल आते, ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीत कर हम खिलाते। Rolling on next, the Jharkhand tableau showcasing Swarnim Jharkhand, a tradition of heritage and progress. The tableau pays tribute to Sir Ratan Tata and Tata Group's significant contributions to Jharkhand's development, symbolizing advancements in educational infrastructure, industrial progress and urbanization. Also featuring Sarai art. फलेगी महिलाएं और फलते फूलते रहेंगे बच्चे तो राष्ट्र भी फलेगा। जी हाँ, आपके सामने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की झांकी महिला नेतृत्व द्वारा विकास और विकसित भारत 2047 में महिलाओं की भूमिका को दर्शाते हुए। पढ़ाती लिखाती बीमारी से बचाती, कुपोषण को बाहर का रास्ता दिखाती, अंबर से ऊंची उड़ा दिल लगाती, जब में तिरंगा तू है फहराती, वो देश को तुझ पे गुमान है अमृत पीढ़ी। विभिन्न रंगों की छटा बिखेरती अगली झांकी हम देख रहे हैं गुजरात की आनंदपुर से एकता नगर तक विरासत से विकास की विषय पर केंद्रित यह झांकी रेखांकित करती है कैसे गुजरात ने अपनी विरासत को संजोए हुए विकास के क्षितिज को छुआ है। झांकी में 12वीं सदी के बड़नगर के ऐतिहासिक कीर्ति तोरण से लेकर 21वीं सदी के इंजीनियरिंग चमत्कार और सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच गुजरात की सांस्कृतिक और विकास यात्रा को दिखाया गया है। Next up, the tableau from Andhra Pradesh. It focuses on Ediko Paka wooden toys, a 400-year-old craft tradition. These toys rely on the Ankuru tree and represent sustainability, imagination and artistry, preserving the legacy of Andhra Pradesh's artisans for future generations. अरे वो कटी
खेतों में सरसों के लहलहाते फूल, गिद्दे के बोल व फुलकारी के चमकीले रंग। आइए अब सबको ले चले हम पंजाब, हम सबके साथ। The Tableau of Punjab displaying the theme inlay art and rich craftsmanship. It symbolizes the Punjab's vibrant musical legacy and depicts Sufi Saint Baba Sheikh Farid Ji sitting under a tree composing hymns included in the Guru Granth Sahib. पंजाब के बाद नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की झांकी नवीन भारत के उदय पर आधारित। झांकी की मुख्य विषय वस्तु प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, जो रूफटॉप और सौर स्थापना द्वारा भारत के दूर दराज के इलाकों को रोशन कर रही है। लखपति दीदी की विषय वस्तु पर आधारित अगली झांकी ग्रामीण विकास मंत्रालय की, जिसमें शिक्षा के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण को रेखांकित किया गया है। लखपति दीदी योजना है ग्रामीण महिलाओं की पहचान, सशक्त और समृद्ध भारत बनाने का शुरू हुआ ये महाअभियान। साक्षरता और प्रगति का Approaching the saluting days now is the tableau of Uttar Pradesh displaying the theme Swarnim Bharat, विरासत और विकास। महाकुंभ और 76वां गणतंत्र दिवस एक अविस्मरणीय संगम। शंखनाद से अर्थव्यवस्था तक श्रद्धा व शक्ति का प्रमाण। आज कर्तव्य पथ पे गूंजा उत्तर प्रदेश का गुणगान। सर्व सिद्धि प्रदः कुंभा, सर्व सिद्धि प्रदः कुंभा, स्वर्ग लोक की आभा उतरी तीर्थराज के आंगन में। झूम रहे हैं साधु संत जन, पुलक भरा है तन मन में। भव्य दिव्यो महाकुंभा, सर्व सिद्धि प्रदायक, प्रयागराज तीर्थाराम, प्रमुखो लोक विश्रुत। On Kartavya Path next, the tableau of Bihar. Bihar's tableau celebrates the state's rich traditions of knowledge and peace. From ancient times, Bihar has been a land of wisdom. The tableau features Lord Buddha in a meditative Dharma Chakra Mudra, the sacred Bodhi tree. रूपं शून्यता, शून्यता एव रूपं, रूपान्न पृथग् शून्यता, शून्यताय पृथग् रूपं, यत् रूपं स शून्यता, या शून्यता तद्रूपम् एवमेव। अगली झांकी वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग की। झांकी में बैंकिंग सेवाओं के विकास को दर्शाया जा रहा है। झांकी में घूमता हुआ सुनहरा सिक्का भारत की बेहतर अर्थव्यवस्था को दर्शा रहा है। झांकी में जटिल रूप से डिजाइन पोटली धन समृद्धि और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दर्शा रहा है। झांकी में एटीएम का प्रयोग करती महिला देश में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार से देश के प्रत्येक वर्ग के लिए वित्तीय पहुंच में सुधार को दर्शा रही है। बैंकिंग सेवा हर गली पहुंची, एटीएम
Madhya Pradesh. It showcases the historic return of cheetahs after 70 years in the Kuno National Park. The tableau features the success of the cheetah conservation project, the rich biodiversity of the park, and the cheetah mitra, signifying the help of local residents, all together giving Madhya Pradesh its title of the cheetah state. पूर्वानुमान पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण पृथ्वी हो या आसमान, कृषि सिंचाई नौका को हमने सरल बनाया है, जीवन रक्षा और सुरक्षा का अभियान चलाया है। भारत मौसम विभाग The next tableau showcased by Department of Animal Husbandry, highlighting the theme Legacy and Development of Swarnim Bharat and dedicated to the indigenous cows of India, showcasing their contribution to sustainable rural development and their enduring legacy. तू ही सुरभि तू ही मंगला घर घर की है जान, बारंबार तुझे प्रणाम, गौ मैया तुझे प्रणाम, दूध दही घी और माखन, अमृत काल में अमृत घर आंगन, हर योग में संयोग में माँ तू ही आती काम, नंदनी श्यामा तुझे प्रणाम। और कर्तव्य पथ पर अगली झांकी त्रिपुरा राज्य की। कर्नाटक राज्य की अगली झांकी आधारित है वहाँ के ऐतिहासिक लकुंडी मंदिर पर। लकुंडी को शिलाशिल्प का पालना कहा जाता है। इस झांकी में नक्काशीदार लक्ष्मी नारायण मंदिर, भगवान शिव को समर्पित काशी विश्वेश्वर मंदिर तथा अलंकृत स्तंभों वाला नन्नेश्वर मंदिर दर्शाया गया है। Next is the tableau of the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, showcasing its rich wildlife, fishing culture and progress in various fields, depicting Daman's walk-in aviary, the yellowfin tuna and the smart fishing harbour system, reflecting the region's natural beauty accompanied by the Machi Lok Nritya. देश के दिलदार दिल्ली की झांकी कला और संस्कृति विभाग से झांकी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे विकास को दर्शा रही है। हर क्षेत्र में डिजिटाइजेशन के लाभ को भी उजागर कर रही है। झांकी शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी उपायों में हुए प्रयासों को भी दर्शा रही है। शिक्षा
showcases the rich cultural heritage, architectural excellence and artistic traditions. The tableau highlights empowering rural artists, fostering national and international collaboration, featuring terracotta temples and traditional art forms. और अगली झांकी चंडीगढ़ की ब्यूटीफुल थीम पर आधारित चंडीगढ़ की समग्र बसावट निर्माण योजना, हरियाली और शांतिपूर्ण जीवन शैली को प्रदर्शित है। We have the tableau from the Ministry of Culture, displaying the magnificent yas and ancient Tamil string instrument, the Kumhar's wheel, representing transformation and a sculpture morphing into a golden bird, symbolizing India's cultural resources and its rise as a creative economic powerhouse. विरासत ही विकास भी के मंत्र से प्रेरित संस्कृति मंत्रालय की यह झांकी भारत की विविधता और रचनात्मकता का उत्सव है। झांकी के प्रारंभ में प्राचीन तमिल वाद्य जाड़ हमारी परंपरा का प्रतीक है। मुख्य आकर्षण एक काइनेटिक कल्प वृक्ष है जो रचनात्मकता की ऊर्जा से सोने की चिड़िया में रूपांतरित होता है। ट्रेलर पर लगे डिजिटल स्क्रीन रचनात्मक। अगली झांकी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की संविधान की 75वीं और दुनिया का विशालतम लिखित राष्ट्रीय संविधान है। संविधान प्रस्तुत करते समय डॉक्टर अम्बेडकर As the ultimate goal is concerned, I think none of us need have any apprehension. Our difficulty is how to make the heterogeneous mess that we have. और अब संस्कृति मंत्रालय द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि स्वरूप भारत की जनजातीय और लोक कलाओं की समृद्ध और विविध विरासत के माध्यम से सृजित नृत्य रचना जयति जय मम भारतम की प्रस्तुति, जिसमें देश के कोने कोने से आए 5000 से अधिक लोक और जनजातीय कलाकार युवा शक्ति, कलात्मक विरासत और नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भारत की संस्कृति और विरासत की विविधता को दर्शाती है। यह नृत्य रचना विकसित भारत, विरासत की, विकास की और एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर आधारित है। जयति जय मम भारतम गीत की रचना श्री सुभाष सहगल ने की है। संगीत प्रख्यात संगीतकार श्री शंकर महादेवन ने दिया है और पार्श्व स्वर श्री हरीश मानी का है। नृत्य रचना की परिकल्पना एवं निर्देशन संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्षा डॉक्टर संध्या पुरेचा ने किया है और सहायक निर्देशन है श्री सुभाष नकाशे, श्री अंकुर पठान, श्री कल्पेश दलाल, श्री संजय शर्मा और श्री रंगीत गोगोई। 5000 लोक और जनजातीय कलाकारों ने जो अपनी मौलिक और प्रामाणिक वेशभूषा में देशज आभूषण, मुकुट, मुखौटे पहन रखे हैं, देशज तलवार और ढोल जैसी पारंपरिक शस्त्रों एवं वाद्यों के साथ अपने अपने नृत्य रूपों को जीवंत करने वाले इस नृत्य प्रस्तुति को और अधिक दृश्य समृद्ध बनाने में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के विशेषज्ञों की टीम का भी बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने 60 से अधिक प्रॉप्स डिजाइन किए हैं, जिनमें वाद्य सज्जा, पुष्प तत्व, मपेट्स, अंबाला कावड़ी, पुकावड़ी आदि शामिल हैं, जो विशिष्ट कला रूप और समुदाय से जुड़े मूल सौंदर्य को जीवंत बनाते हैं। देवी और सज्जनों,
76वां गणतंत्र दिवस, संविधान के 75 वर्ष और प्रयागराज का महाकुंभ एक अद्भुत संगम। यह एक शुभ संयोग है कि ये तीनों अनुष्ठान एक ही कालखंड में समायोजित हैं और हम भाग्यशाली हैं कि हम सब इन ऐतिहासिक उत्सवों के साक्षी बन रहे हैं। एक महाकुंभ प्रयागराज में आस्था का, एक महाकुंभ दिल्ली में गणतंत्र का, राष्ट्र निर्माण का, महाकुंभ में जहां घाटों पर भक्ति के स्वर गूंज रहे हैं, कर्तव्य पथ पर संगीत की धुनें और नृत्य की भाव का प्रवाह हो रहा है। संगम की पवित्रता आज के इस उत्सव में समाहित है। विश्व की एक सबसे प्राचीन सभ्यता और विश्व की सबसे प्रगतिशील सभ्यता दोनों ही हैं। वाह क्या बात है। और इनके ठीक पीछे बुलेट ट्रेन से स्टंट करते हुए हृदय में धड़कती देशभक्त से गजब का संतुलन बनाते हुए और बताते हुए कि हर विपदा से लड़ रहा है भारत, नए नए आसमान छू रहा है भारत। और आप देखेंगे 12 फीट की लैडर के ऊपर से राष्ट्रपति महोदय का सहयोग करती हुई घूमी रही हूँ, सबको को साकार करूंगी, हौसलों के पंख लगाकर दूर तक उड़ूंगी, ताकि फ्रीडम फाइटर फॉर्मेशन के माध्यम से अपने निशान को बड़ी शान में लहराते और बताते हुए कि भारत माँ के सबसे आपकी रक्षा में फिट रहेगा इंडिया, तभी तो जीतेगा इंडिया। और आप देखिए डेविल्स डाउन फॉर्मेशन, हम हौसलों के शेर हैं, दिल के दिलेर हैं, पर्वत हमारे सामने मिट्टी के ढेर हैं। साथ ही ग्रीन टी फॉर्मेशन सिंगल कोड की संचार व्यवस्था का संदेश देते हुए और बताते हुए कि वैज्ञानिक तकनीकों वाले हमसे आए नहीं उजाले। और अब हमारी इस गति को प्राप्त चीजों को आज की गौरवान्वित दिवस को श्रद्धांजलि देते हुए हमारे जय दिवस बताती हुई कि आपके मतदान को हम अपने सिर का ताज बनाएंगे और रक्षा में सदैव तत्पर रहेंगे। शत्रुजीत फॉर्मेशन बताते हुए कि मोटी बाधाओं को सहकर हम सामना करेंगे डटकर, अब रुकेंगे हम मंजिल पर पहुंचकर, ऐसी सुनाएंगे सबको तान कि यही है भारत की शान। अब मर्करी पीक फॉर्मेशन में हमारे डेयरडेविल यह कोरो सिग्नल के अद्भुत संतुलन, कौशल और लगन को दर्शा रहे हैं कि बर्फीले श्वेत शासन में, रेतीले गरम मरुस्थल में हर जगह डटे हैं ये। और अब इन्फो वॉरियर्स पूरी तरह से मुस्तैद, सामंजस्य से आगे बढ़ते हुए पहले निगाह सटीक संचार, चूक की कोई गुंजाइश नहीं, जैसा नाम वैसा गुण। और ये देखिए 9 मोटर बाइक पे 33 डेयरडेविल अनिल कुमार के नेतृत्व में ह्यूमन पिरामिड जिले के टान की दीवार, हर डेयरडेविल हिमालय है, हर डेयरडेविल का संकल्प हिमालय है, हर डेयरडेविल की धड़कन हिमालय है। आंधियां आए तो सही, बाधाएं आए तो सही, हम हैं पुरानी कोई आंख उठाए तो सही। और अब After the courageous jumps showcased by the daredevil motorcyclists of the Signal Corps, we urge you to shift your gaze towards the sweeping and the welcomes. The formation leader today is Group Captain Praveen Sathi. Ladies and gentlemen, approaching the saluting desk now, please turn your eyes towards the skies, the Ajay formation. Formation, named after the AN-32 transport aircraft, also regarded as the workhorse of the Indian Air Force. Formation leader today is Wing Commander Pinaka Ashok Khordule, flying the AN-32 of 48th Squadron, and it is flanked by 2 Dornier aircraft of 41 Squadron, also known as the Otters. They are flying with the motto Samay Par Sahayata. Satluj, as the name suggests, is the formation symbolizing strength, resilience, and the vital role of these aircraft. Ladies and gentlemen, this Satluj formation. भारतीय तटरक्षक ने अब तक लगभग 12,000 जानों को बचाया है। स्वयं रक्षा माह या वी प्रोटेक्ट के अनुरूप 154 समुद्री जहाजों और 78 विमानों के बेड़े के साथ भारतीय तटरक्षक समवर्ती ऑपरेशंस के संचालन से समुद्र में और समुद्र से खतरों को
मुकाबला करने में सक्षम है। लेडीज एंड जेंटलमैन, सलामी मंच के ऊपर से गुजरता हुआ रक्षक फॉर्मेशन। After Marshal of the Air Force, Arjun Singh. Formation leader today is C-130J aircraft flown by Group Captain Ankit Raj Singh, the commanding officer of the 1st Special Ops Squadron, number 71, also known as the Whale Viper. The motto of the squadron is Praharati Prati Hanti, or Strike to Kill. Along with it, we see two C-295, the latest tactical transport aircraft of the Indian Air Force from 11th Squadron. They will be flying in big formation. These aircraft are true marvel of modern aviation, symbolize the spirit of innovation. Ladies and gentlemen, on saluting days now, Arjun formation. Ladies and gentlemen, the Varuna formation. Varuna formation.